बहुत समय पहले एक विशाल और घना जंगल था जिसका नाम था हरितवन। यह जंगल भारत के एक कोने में फैला हुआ था, जहां हजारों प्रकार के जीव जंतु मिलजुल कर रहते थे। यहाँ के वृक्ष इतने ऊंचे थे कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं। झरने कलकल बहते रहते थे और चारों ओर हरियाली की चादर बिछी थी। हरितवन में हाथी गजानन, शेर सिंहराज, बंदर चंचल, खरगोश झुनझुना, तोता मधुर, मोर नर्तन और एक बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ ज्ञानदत्त रहता था। सभी जानवर अपनी अपनी जिंदगी में खुश थे। कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कोई किसी पर हावी नहीं होता। यही जंगल की विशेषता थी। पहली चुनौती, जब संकट ने दस्तक दी। लेकिन हरितवन की यह शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। एक दिन जंगल के बाहर बसे गांव के कुछ लालची लोग जंगल में घुस आए। उनके हाथों में कुल्हाड़ियां, आरी और भारी मशीनें थीं। उन्होंने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। शुरुआत में जानवरों ने इसे नजरअंदाज किया, सोचा कि यह थोड़े दिन की बात है। लेकिन धीरे धीरे यह रोज का काम बन गया। कुछ ही हफ्तों में जंगल का एक कोना उजड़ चुका था। पेड़ कटने लगे, नदियां गंदी होने लगीं और जानवरों की नींद उड़ गई। पक्षियों के घोंसले टूटे, खरगोशों के बिल नष्ट हो गए और बंदरों के झूले टूट गए। जंगल की सभा जब सवाल उठे। एक दिन शेर सिंहराज ने सभी जानवरों की एक सभा बुलाई। सभा में सभी परेशान थे, डर में थे और सबसे बड़ा सवाल यह था कि हम क्या करें। बंदर चंचल बोला, हम फुर्तीले हैं, लेकिन बिना योजना के हम कुछ नहीं कर सकते। खरगोश झुनझुना बोला, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारा घर ही खत्म हो जाएगा। हाथी गजानन गंभीर स्वर में बोला, मेरे पास ताकत है, लेकिन दिशा नहीं। इसी बीच धीरे धीरे चलता हुआ बूढ़ा कछुआ ज्ञानदत्त आया। वह सबसे उम्र दराज और बुद्धिमान जानवर था। ज्ञानदत्त ने सबको देखा और बोला, अगर हर जानवर अपनी ताकत, फुर्ती और बुद्धि को मिलाए तो हम कोई भी मुसीबत हरा सकते हैं। हम अकेले नहीं लड़ सकते, लेकिन एक साथ जरूर लड़ सकते हैं। एकता में शक्ति है। योजना का जन्म, सबकी भूमिका तय हुई। अगले दिन ज्ञानदत्त की अगुवाई में एक रणनीति बनाई गई। सभी जानवरों को उनकी खासियत के हिसाब से जिम्मेदारी दी गई। हाथी गजानन पेड़ों को बचाने के लिए अपने बड़े शरीर से ढाल बनेगा। बंदर चंचल पेड़ों की ऊंचाई से इंसानों की गतिविधियों की निगरानी करेगा। तोता मधुर गांव में उड़कर इंसानों की योजनाएं सुनकर लौटेगा। खरगोश झुंझुना जंगल के भीतर संदेश पहुंचाने के लिए सुरंगों का इस्तेमाल करेगा। मोर नर्तन अपने सुंदर नृत्य और आवाज से इंसानों का ध्यान भटकाएगा। कछुआ ज्ञानदत्त सबका मार्गदर्शन करेगा और आवश्यक बुद्धिमानी भरे निर्णय लेगा। संघर्ष की शुरुआत, पहला मोर्चा। 2 दिन बाद इंसान फिर मशीनें लेकर जंगल में घुसे। इस बार उन्हें आशा नहीं थी कि कोई उन्हें रोकेगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई, बंदरों ने पेड़ों से पत्थर गिराए, पक्षियों ने शोर मचाया, हाथी ने रास्ता रोक लिया और मोर नर्तन ने नृत्य शुरू कर दिया। इंसान पहले तो हंसे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि जानवर मिलकर विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग डर गए, कुछ गुस्से में आ गए, लेकिन जानवर हर दिन मजबूती से सामने आते रहे। गांव में बदलाव की लहर। तोता मधुर रोज गांव जाकर देखता कि लोग क्या कर रहे हैं। एक दिन वह गांव की एक स्कूल में बैठ गया और वहां बच्चों को पर्यावरण संरक्षण पर पढ़ाई करते देखा। बच्चों ने जब तोते की बात सुनी तो वह बहुत हैरान हो गए। मधुर ने उन्हें जंगल की हालत के बारे में बताया। बच्चे दुखी हो गए और उन्होंने ठान लिया कि वह अपने माता पिता को समझाएंगे। धीरे धीरे गांव के कुछ जागरूक लोग, जिनमें शिक्षक, किसान और युवाओं की टोली थी, जंगल बचाने के लिए जानवरों का साथ देने लगे। उन्होंने सरकार को पत्र लिखा, सोशल मीडिया पर अभियान चलाया और अधिकारियों को बुलाया। अंतिम मोड़, सरकार का हस्तक्षेप। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा, मीडिया भी वहां पहुंच गई। टीवी चैनलों पर दिखाया गया कि कैसे जानवर खुद अपने जंगल की रक्षा कर रहे हैं और गांव के लोग भी उनका साथ दे रहे हैं। यह दृश्य पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। अंततः सरकार ने आदेश दिया कि अब हरित वन संरक्षित वन क्षेत्र होगा। पेड़ काटना प्रतिबंधित कर दिया गया और वन विभाग ने जंगल की देखभाल के लिए टीम तैनात की। अंतिम दृश्य, फिर से खिल उठा हरित वन।
कुछ महीनों में जंगल फिर से हरा भरा होने लगा। नदियां साफ हो गईं, पक्षियों की चहचहाहट लौट आई और सभी जानवर फिर से मुस्कुरा उठे। ज्ञानदत्त ने एक सभा में कहा, आज हमने सीखा कि एकता, बुद्धिमानी और साहस से कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है, चाहे हम इंसान हों या जानवर। हेलो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और अगली कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।